और अब आज जासूसी के आरोप में पकड़ी गई ज्योति मल्होत्रा की शुरुआती जांच में ये शक गहरा गया है कि हरियाणा के हिसार से पकड़ी गई यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा एक बड़े जासूसी नेटवर्क का हिस्सा हो सकती है, जिसने दावा है कि पाकिस्तान अफसर दानिश के साथ कई मैसेज चैट को उसने डिलीट कर दिया था। ज्योति मल्होत्रा जासूसी के आरोप में पकड़ी गई ज्योति मल्होत्रा को लेकर क्या नई खबर है? इन दिनों सबकी जुबान पर यही सवाल है। सबकी नजरें ज्योति मल्होत्रा पर है। ज्योति इस वक्त हिसार पुलिस की 5 दिन की कस्टडी में है और उसे लेकर तमाम सवाल सामने आ रहे हैं। ज्योति की बार बार की पाकिस्तान यात्रा और पाक उच्चायोग में उसकी पहुंच सवालों के घेरे में है। सवाल ये कि पाकिस्तान ज्योति के जरिए क्या मकसद साधना चाहता था। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों को इसके पीछे 2 मकसद नजर आ रहे हैं। एक मकसद सोशल मीडिया से जुड़े लोगों को जोड़कर अपना नेटवर्क बनाना, जिसके जरिए बड़े अधिकारियों तक पहुंच बनाई जा सके। दूसरा, इन्फ्लुएंसर के तौर पर काम करने वाले इन लोगों के जरिए सरकार सिस्टम को ही कटघरे में डालकर पाकिस्तान का फायदा कराना। एनआईए, आईबी और हरियाणा पुलिस की संयुक्त पूछताछ टीम ने ज्योति मल्होत्रा से सवाल जवाब किया है। इस पूछताछ में कई बातें ज्योति ने छिपाई हैं। आरोप है कि वो जांच को गुमराह भी कर रही है। सबसे पहले ज्योति ने पाकिस्तानी खुफिया ऑपरेटिव दानिश को पाकिस्तानी उच्चायोग में काम करता था, उसके साथ अपने व्यक्तिगत संबंधों के बारे में झूठ बोला, सबूत मिटाने की कोशिश। ज्योति के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की जांच में खुलासा हुआ है कि उसने दानिश के साथ अपनी 2 बार की चैट पूरी तरह डिलीट कर दी। जब इसके बारे में पूछताछ की गई तो ज्योति ने जांच एजेंसी से झूठ बोला। तीसरी बात, दावा है कि पाकिस्तानी उच्चायोग के अधिकारी दानिश के अलावा आईएसआई के अधिकारी अली हसन से भी ज्योति संपर्क में थी, लेकिन ज्योति इस पर भी झूठ बोल गई। शक इस बात पर है कि क्या ज्योति जैसे इन्फ्लुएंसर के जरिए अपना पहला मकसद पाकिस्तान ये हासिल करना चाहता था कि ज्योति से भारतीय खुफिया एजेंसी या सेना के अधिकारी संपर्क में आए तो फिर जासूसी कराई जा सके। ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट शी वाज इन टच विद द पीआईओज। ठीक है, तो जो पर्सनल नॉन ग्रेटा जिसको डिक्लेयर कर दिया गया, तो ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट वो शी वाज इन टच, बट शी डिड नॉट हैव एनी डायरेक्ट एक्सेस एज सच विद एनी वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट एक्सेस नहीं था उसके पास किसी मिलिट्री या डिफेंस के इंफॉर्मेशन को लेके जो हम इस स्टेज पे कहें कि उसने उसको दिया है। बट डेफिनेटली शी वाज इन टच विद द पीआईओज, और यहाँ के जो कुछ और भी जो अभी उसके हमने लैपटॉप और मोबाइल जो है वो हम उसको अभी सीज करने की कोशिश कर रहे हैं कहाँ पे है। वंस वी सीज इट और उसका हम फोरेंसिक एनालिसिस करेंगे तो उससे भी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन उन्होंने एक्सचेंज की। अभी फिलहाल ज्योति से बहुत सारे सवालों का जवाब जांच एजेंसी को हासिल करना है, जिसके बाद ज्योति के साथ जुड़े दूसरे चेहरों का राज खुलेगा। आज तक ब्यूरो। कमलजीत संधू मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। सबसे पहले हिमांशु, आपका रुख करते हुए कौन कौन सी जांच एजेंसियां इस वक्त ज्योति से पूछताछ कर रही हैं? क्या कुछ निकलकर सामने आया है? क्या कोई आगे का भी हेडवे है इन एजेंसियों के पास? जी बिल्कुल, देखिए हेडवे है। सबसे पहले तो 3 एजेंसियां, एनआईए है, आईबी है और हरियाणा पुलिस, जिसने गिरफ्तार किया था जब उसने गजाला को जब पकड़ी गई थी 11 मई को, और उसके बाद जब खुलासे होते गए और फिर पुलिस की टीम पहुंची ज्योति के घर, तो इस पूरे मामले में जो 3 इंपॉर्टेंट पहलू है जिस पर अब आगे एजेंसियां काम कर रही हैं, जहां से वो सबूत निकालने की कोशिश कर रही। पहली चीज, जो चैट दानिश के साथ था जो डिलीट किया गया जानबूझकर, नंबर 1। नंबर 2, कई ऐसे ऐप मिले हैं ज्योति के मोबाइल फोन में जो आमतौर पे लोग इस्तेमाल नहीं करते। ये वो ऐप है जिनके जरिए आप अगर किसी से बातचीत करते हैं तो 24 घंटे के अंदर आपकी पूरी चैट डिलीट हो जाएगी। तीसरी चीज, कई ऐसे लंबे वीडियोस मिले हैं जो श्रीनगर, कश्मीर, वहां के रेलवे स्टेशन को हैं, जो इसने क्या किसी के कहने पर बनाए, किस इरादे से वो शूट किए, क्या सिर्फ अपने वीडियो के लिए शूट किए या इसके पहले बकायदा गाइड किया गया। तो ये तीनों ऐसे इंपॉर्टेंट पहलू हैं जिस पर एजेंसियां लगातार काम कर रही हैं, पूछताछ कर रही हैं और डिटेल निकालने की कोशिश कर रही हैं। काफी कुछ अभी डिपेंड कर रहा है कि क्या कुछ फॉरेंसिक जांच में जो तमाम गैजेट इसके पास है, जो इसके मोबाइल फोन, इसका लैपटॉप जो पुलिस ने सीज किया है, उसमें से क्या कुछ निकल करके सामने आता है जो डिलीट कर दिया गया। आखिर क्या चीजें थी जो छिपाने की कोशिश की गई
तो इसलिए जांच एजेंसियों को एक तो फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है ताकि पता चले कि क्या बातचीत थी जो डिलीट ठीक की है, गई, मैं लौटूंगी आपके पास। डिलीट की कमलजीत गई। भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कमलजीत, जाहिर तौर पर अब फैमिली से पूछताछ की जा रही होगी। हिसार से दिल्ली तक का उसका सफर और दिल्ली से कैसे अलग अलग देशों में जहां तक उसके तार जुड़ रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि वहां से वो कई वीडियो फुटेजेस मुहैया कराती थी आईएसआई को। क्या निकल कर सामने आ रहा है? कितनी महत्वपूर्ण कड़ी है इस वक्त साजिश के इस नेटवर्क में ये ज्योति? देखिए, खास तौर पे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को एक एसेट बनाना, ये एक पाकिस्तान हाई कमीशन की तरफ से कवायद थी और इसको आइडेंटिफाई किया गया। हरियाणा एसजीपीसी के हरकीरत हैं जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। अब ये भी जांच की जा रही है कि कोई और लोगों को भी क्या इंट्रोडक्शन कराया गया है, और इनका पूरा एक एस्पेक्ट ये भी था कि एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस क्रिएट किया जाए। जैसे पहलगाम मामले में ही जहां पे वीडियो सामने आई है, जहां पे वो सवालिया निशान इंडियन सरकार को ही बोल रही है, भारतीय लोगों को ही बोल रही है कि भाई आप ही अपने अवेयरनेस लेवल को करें। तो यहाँ पर एक तरह से मेंटल मैनिपुलेशन करने की कोशिश, तो यहाँ पर ये भी जांच की जा रही है क्योंकि पिछले 2 साल से जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है या बाकी जांच एजेंसियां हैं, इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, वो नजर बनाए रख रही थी। लेकिन खास तौर पे ऑपरेशन सिंदूर को जब अंजाम दिया गया, वहां पर काफी एजेंसी सक्रिय होगी और एक बार फिर हरियाणा पुलिस को नज किया गया। उसके बाद तुरंत कार्रवाई हुई और उसके बाद फोन और बाकी लैपटॉप इसके ठीक है। जब्त कर लिए गए और वहां पे अब जांच पड़ताल जरूर चल रही है, खासतौर पे जितने वीडियोस हैं। अब ये एक लो डिसर्नमेंट, यानी बहुत ज्यादा कोई स्मार्ट नहीं है, लेकिन किस तरह से उसको मैनिपुलेट किया जाए, किस तरह से उसको एसिड बना के यूज किया जाए, कहाँ कहाँ उसका इस्तेमाल किया जाए, ये ठीक बात है, है। और क्योंकि ठीक उसका है। एक डायरेक्ट कनेक्शन दानिश के साथ बिल्कुल, था, डायरेक्ट वहां कनेक्शन पे दानिश से, और दानिश भी एक महत्वपूर्ण कड़ी है इस पूरी जांच में। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर